जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी SSSC लेखपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जो कि सभी को ओपन करना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 7,994 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज आप लोग इसके फॉर्म 29 दिसंबर 2025 से लेकर के इसमें 28 जनवरी 2026 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड गाइज अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं तो चाहिए ही, साथ ही गाइज आपने PET 2025 दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो और उसमें अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए हो। वैसे आप इसमें अगर आपने PET 2025 दिया है और आपके उसमें नॉर्मलाइज स्कोर 10-20 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्जाम के लिए जिनका काफ़ी ठीक ठाक स्कोर रहेगा। ये नहीं बताया कि कितने परसेंटेज पर कट ऑफ रहेगी, बट ये बोला है कि हाँ जिसके ठीक ठाक नंबर होंगे उनको यहाँ पर मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनको जो आपकी मेन परीक्षा होगी जिसके आधार पर फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा उसके लिए बुलाया जाएगा। हाँ अगर आपके माइनस में नंबर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं बट आपको जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है उसमें बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि आपने PET 2025 के अंदर 10 या 20 या 30 40 50 कुछ ऐसा नंबर प्राप्त किया हो। बस आपको ये बोला है कि आपने PET 2025 दिया हो और अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे नंबर प्राप्त किए हो। अब चलिए आपको क्या करना है, जो मैंने लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप और भी जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है उसको सरल वे में देख पाएंगे। एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है, जहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एंड गाइज सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, जो कि 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये है। एंड आपको ये भी जानने को मिलेगा किस डिपार्टमेंट ये जो आपकी वैकेंसी है वो किस कैटेगरी के अंदर कितनी निकाली गई है। एंड अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट से सिर्फ 25 रुपये फीस ली जा रही है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, आपको थोड़ा भी दुखेगा नहीं और आप आराम से इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम पैटर्न है आपकी इस लेखपाल की भर्ती का वो आप देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लिया। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना है। अगर आप बाय चांस रिडायरेक्ट होकर के होम पेज पर आ जाते हैं इस वेबसाइट के, तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना और आपको ये वैकेंसी शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। फॉर्म मॉडिफिकेशन आप लोग 4 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और फिर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये मेन इंटरफेस आ चुका है, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बोला है PET रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपसे ये PET रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 वाला ही मांगा है, जो आपने PET 2025 दिया है और उसको क्वालिफाई किया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास वो आप यहाँ पर डालेंगे और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि PET नंबर खो चुके हैं, तो उनको PET नंबर कैसे मिलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पूरा नाम डालेंगे जो आपने आपके PET के फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में जो आपने डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हैं रिकॉर्ड फाउंड और PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको आपका नेम और फादर का नेम देखने को मिल रहा है। अब ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए और फिर जहाँ पर आप आपके यूपी लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं और आपको PET रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को बोला है वो यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो नंबर आपने अपना फ़ोन वाला रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने PET 2025 के अंदर भरी थी, क्योंकि वहीं से सभी इन्फॉर्मेशन आपकी फैच कर ली गई है। आप इन इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक ऑप्शन आपको देखने
देखने को मिलेगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स। तो आपको यहाँ पर इसमें अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली, एनी अदर रीजन। मैं आपको बता दूं कि ये जो एज छूट का विकल्प है, ये जो आपको जनरली छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, उसके अतिरिक्त है। अगर आप यहाँ पर इसमें नो भी कर देते हैं तो जो छूट SC ST और OBC को दी जाती है एज के अंदर, वो आपको तब भी दी जाएगी। ये उसके अलावा का मैटर है। अगर आप इसमें यस करते तो फिर आपको बताना होगा कि किसके तहत आपको छूट चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर उसके संबंध में आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसमें आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट नो करेंगे अगर आप इस संबंधित जो एज के अंदर छूट है उसके लिए क्लेम करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आपको छूट मिलती है जनरली वो आपको दे दी जाएगी, चाहे आप इसमें नो ही क्यों ना कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि लेखपाल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है। तो इसमें 12वीं या उसके बराबर की योग्यता मांगी है, आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिए एक्वायर्ड में। उसके बाद में आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, जो भी आपका 12वीं का बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, या फिर रोल नंबर देना है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके साथ में आपको यहाँ पर इशू डेट देनी है कि आपका ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर बताएंगे कि नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड। अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी को स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर आएगा जो आपने PET 2025 के अंदर अपलोड किया था। अब आप नए सिरे से फोटो अपलोड नहीं करेंगे, यही आपको फोटो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ अगेन आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो अभी तक आप भरे, और फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं। एक है आपका एज प्रूफ और दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है। तो एज प्रूफ में गाइज आप यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। तो अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें कि आपकी DOB मेंशन है, तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर इस तरह से बोर्ड नेम डाल देंगे, और फिर आपको यहाँ पर इश्यूइंग डेट, यानी कि कब आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ था, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। उस पर जो इश्यू डेट लिखी हुई है, सभी सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आप जैसी अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से अपडेट हो जाएगी। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है, जो कि SC ST OBC को देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये देना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना है कि ये सर्टिफिकेट आपका किसके द्वारा जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका जो डेमो है वो अच्छे से दे करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आपको भरना है। तो मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो गाइज ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, नीचे की तरफ आना है, सक्षम अधिकारी देखना है, उसके बाद स्लैश लगाए और फिर लिखा है तहसीलदार। तो इसका मतलब है कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो मैं यहाँ पर इसमें तहसीलदार लिख दूंगा। तो सेम वे में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे इश्यूइंग डेट को किस डेट में जारी हुआ है। आपको यहाँ पर इसमें इशू डेट इस तरह से देखने को मिल जाएगी जारी दिनांक के सामने। तो आपको यहाँ पर आपकी जो इशू डेट है वो लिख देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक ही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 क्वालिफिकेशन की जो लाइन है वो देखेंगे। पहला है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। टेरिटोरियल आर्मी मतलब प्रादेशिक सेना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद आपके सामने नीचे आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर है प्रीव्यू। अगर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख ले, और अगर आपको यहीं से प्रोसीड टू पेमेंट एंड ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन आगे इसके लिए बढ़ना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको क्लिक है टू पेज के ऊपर क्लिक करना और ओके कर देना है। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने फीस पेमेंट करने के विकल्प आ चुके हैं। आप
इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फ़ीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड आएगा इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में जो आपकी फ़ीस है वो आपको पे करनी है। चलिए मैं यहाँ पर फ़ीस पे कर देता हूँ। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा वहीं पर जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ी देर के लिए इसको रोक देना है, यानी कि यहीं के यहीं रहने देना है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ की, क्लिक विलिक किया तो ऐसे में यहाँ पर ये आपका एरर आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर फ़ी पेमेंट हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसमें अपने फॉर्म को प्रिंट लेंगे तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पर आपको इसमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।